गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज से एनालॉजी टेस्ट सादृश्यता का अपना मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी के सवाल है। मेंटल एबिलिटी मेंटल एबिलिटी में आपका जो एसएससी है, आपका जो स्कूल एकेडमिक का क्लास है, उसमें पूछा जाता है। तो ये सादृश्यता एनालॉजी का जो टेस्ट है, उसका आपका पहला वीडियो आप देखेंगे। शब्द सादृश्यता है ना, तो इसमें आप देखेंगे शब्द एवं उसके विलोम। जैसे सुख का विलोम, विलोम पे हम इस पे वीडियो है। विलोम, विलोम मतलब उल्टा, अपोजिट पर है ना। तो सुख का विलोम दुख होता है। उसी प्रकार से रोना का विलोम क्या होगा? खुशी, हर्ष, हंसना, मृत्यु। तो रोना का है हंसना आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, आशा का उल्टा अगर निराशा है, आशा का उल्टा है निराशा, तो पागल का उल्टा क्या होगा? है ना। तो आशा का उल्टा है निराशा, तो पागल का उल्टा आपका होगा ईमानदार, परिश्रमी, विचारशील, सजीता। तो ये आपका आंसर होगा विचारशील। विचारशील आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निर्माण करना। जिस तरीके से निर्माण करते हैं उसी तरीके से उसका उल्टा नष्ट करना होता है। तो संगणित करना का उल्टा क्या होगा? संगणित करना का उल्टा क्या होगा? तो निर्वर्तन करना, क्रमिक, आरंभिक, प्रसार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रसार करना। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। तीसरा ही लिखा गया है ना। तो ऊपर का उल्टा नीचे होता है, तो पीछे का उल्टा क्या होगा? ऊपर का उल्टा नीचे है। जैसे कि ऊपर है ना, तो ऊपर मतलब ये है, तो उसका उल्टा अगर नीचे है तो पीछे का उल्टा क्या होगा? है ना। तो पीछे, ऊपर का नीचे है तो पीछे का, तो पीछे का इस साइड है तो क्या होगा? कोई खड़ा है इधर, तो ये पीछे है, तो पीछे का उल्टा जो है सामने होगा। हमने ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर करना। दूर करना का आकर्षित, मतलब आप दूर करना चाह रहे हैं तो वो आकर्षित हो रहा है, तो उल्टा हो गया दूर करना का उल्टा आकर्षित। तो लचीला का उल्टा क्या होगा? तो लचीला का उल्टा होगा खींचना, फैलाना, कड़ा, चौड़ा। तो लचीला मतलब फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल का उल्टा जो है हार्ड होगा, कड़ा। कड़ा सख्त, सख्त भी हो सकता है इसमें अगर दिया रहे सख्त, तो सख्त आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डरावना। डरावना का अपोजिट है मनोहर। तो आपका डरावना का अपोजिट है मनोहर, तो विनाशक का क्या होगा? विनाशक का क्या होगा? तो ये है अनपकारक, अभद्र, छना, क्रूप। तो डरावना का मनोहर है ना, तो विनाशक का अनपकारक होगा। अनपकारक आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, शब्द हम उसके विलोम है। फिर से उसका उल्टा ही है, उल्टा ही पर है यहाँ पर क्वेश्चन बना है। तो आप देखेंगे इसमें वृत्त का जैसे वृत्त है ना, तो वृत्त किसको बोलते हैं? इस तरीके से जो गोला रहता है वृत्त, और उसी के इसको वृत्त है ना, तो ये पहिया जो है वृत्त से बनता है। इस तरीके से पहिया जो बनता है वृत्त से बनता है। तो ये गोला है ना, तो इसका जस्ट उल्टा है गोला। गोला का वृत्त का पहिया बना, तो गोला का क्या बनेगा? तो संतरा, गाड़ी, तीली, गोल। तो गोला का आपका होगा संतरा। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? संतरा का जैसे अपन करेंगे ऐसा इस तरीके से, तो वृत्त के नुमा किस्त कट आएगा। ठीक है, गाड़ी तो नहीं बैठेगा, तीली भी नहीं बैठेगा, गोल भी नहीं होगा। तो गोला का आपका बनेगा उल्टा, वो संतरा होगा। रिक्त का खाली है ना, रिक्त का मतलब है खाली। इसमें अब इस बार इसका ही अर्थ दिया है समानार्थी। तो रिक्त का मतलब है खाली। तो अकाल का मतलब क्या है? ढलना, अल्पता, अपव्यय, पर्याप्त। तो इसका है आपका अकाल मतलब जो है कमी हो जाना, तो अल्पता आपका करेक्ट आंसर होगा, अल्पता। नेक्स्ट है सुदृढ़। सुदृढ़ का है चिरकालिक। ठीक है, सुदृढ़ मतलब चिरकालिक होता है। तो वित्तीय का मतलब क्या होगा? वित्तीय का मतलब क्या होगा? तो वित्तीय मतलब है, देखो, सुदृढ़ मतलब पूरी तरह से अच्छा होना, उसको चिरकालिक तक बना रहता है ना। तो वित्तीय जिसका अच्छा स्थिति है वो क्या होगा? उसका है ना, वित्तीय स्थिति अगर खराब हो गई तो दिवालिया क्या हो जाएगा? दिवालिया हो जाएगा, वित्तीय स्थिति अगर खराब हो गई तो। सतर्क, सतर्क का चौकन्ना, इसका अर्थ जो है वो है आपका अर्थ बता रहे सम ना, अर्थ है सतर्क मतलब चौकन्ना होता है। जीवन क्षम, जीवन क्षम का क्या है? तो इसका है सुंदर, लाभदायक, साधारण, संभव। तो ये है आपका संभव। संभव आपका जीवन क्षम का मतलब होता है संभव, है ना। सतर्क का मतलब जिस तरीके से चौकन्ना है, उसी तरीके से जीवन क्षम का मतलब है संभव। ठीक है,
व्यवहार्य। नेक्स्ट नंबर है अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। तो व्यवसाय का मतलब क्या होता है? तो अवकाश मतलब छुट्टी, तो हम लोग जानते हैं अवकाश का जो है छुट्टी होता है ना। तो व्यवसाय मतलब क्या होता है? पूंजी, हर्ष, डिग्री, पैसा। तो ये जो व्यापार को ही व्यवसाय बोलते हैं, पैसा। ठीक है। नेक्स्ट है छठवां नंबर टालना। टालना मतलब स्थगन करना, मतलब पोस्टपोन करना, स्थगित करना है ना, टालना का स्थगन। निगमन का क्या होगा? तो निगमन का होगा आपका अनुमान करना, रक्षा करना, प्रकट करना, विरोध करना। तो निगमन का होगा आपका अनुमान करना। ठीक है, अनुमान करना। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने होंगे, निगमन का मतलब है अनुमान करना। व्याकुल का है अवमानित। व्याकुल का है अवमानित है। तो भयभीत का क्या होगा? उसको देखना है। भयभीत मतलब क्या होता है? भयभीत मतलब आतंकित, उत्तेजित, साहसी, असावधान। तो आतंकित आपका करेक्ट आंसर होगा। व्याकुल मतलब अवमानित होता है, तो भयभीत का मतलब होता है भयभीत होने से, आतंकित। चलिए नेक्स्ट है आपका औजार और मापन। ये एक औजार है जैसे सिस्मोग्राफ, उसका उसको मापते हैं। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। भूकंप आज्ञा कितना रिक्टर पैमाने पर है ना, तो ये सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। तो थर्मामीटर से क्या नापते हैं? थर्मामीटर से बुखार नापते हैं, डॉक्टर नापते हैं, ताप या पारा। तो इसका आंसर है आपका ताप। 3 नंबर करेक्ट होगा, ताप। ताप इसका सही आंसर होगा। विद्युत प्रवाह, हम एम्पियर से विद्युत प्रवाह को नापते हैं। एम्पियर से है ना, एम्पियर से नापते हैं विद्युत प्रवाह को। विद्युत कितना, करंट कितना है। तो भार को किससे नापा जाता है ना? भार को मापा जाता है किलोग्राम से। वस्तु माप किलोग्राम से आपको भार को नापते हैं। दाब को मापा जाता है वायुदाब मापी से। वायुदाब मापी मतलब इसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर। ठीक है। वायुदाब मापी को वायुदाब मापी से दाब मापा जाता है ना, वायुदाब मापी से दाब मापा जाता है। तो किससे मोल मापी, अच्छा किससे मोल मापी से क्या नापते हैं? तो आपका आर्द्रता, दूरी, मोटाई, वायु। तो ये है आपका मोल मापी से आपका दूरी मापा जाता है। दूरी, दूरी को मापने के लिए मोल मापी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया। ग्लूकोमीटर से रक्त शर्करा को नापा जाता है। तो आपका नाड़ी मापी से क्या नापेंगे, है ना, नाड़ी नापी। देखो ये जो होता है रक्त शर्करा को ग्लूकोमीटर से नापा जाता है। रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर जो रहता है, ग्लूकोमीटर से नापते हैं। तो नाड़ी मापी से हम क्या नाप सकते हैं? नाड़ी मापी से हम नापेंगे रक्तचाप, बीपी। ना बीपी है रक्तचाप इसे बोलते हैं। बीपी को मापने के लिए आपका नाड़ी मापी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है हृदय। हृदय को नापने, हृदय को जो जांच करता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। हृदय के जो चेक करते हैं, हृदय की बीमारी को जो दूर करने के लिए डॉक्टर रहते हैं, वो है कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं। तो आपका वृक है, वृक मतलब किडनी। किडनी को आपको, किडनी के इलाज करने वाले को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसको बोलेंगे आपको आपका नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट अंतःस्रावी विज्ञानी, आर्थोडोंटिस्ट, तंत्रिका विज्ञानी, ये नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है छठवां नंबर है आपका वनस्पति विज्ञान, पादप, है ना। तो वनस्पति पादप जो रहता है, पादप प्लांट का, उसका अध्ययन करते हैं, उसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं ना, पादप प्लांट्स के अध्ययन। तो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है। इसका किस सूक्ष्म जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, यही पूछ रहे हैं। तो सर्प का, पक्षी का, कीटाणु का, कीट का। तो कीटाणु का अध्ययन जो करते हैं उसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव, कीटाणु, एंटोमोलॉजी, कीटाणु का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर है कार्य का जो मात्रक है वो जूल है। कार्य का मात्रक, मापी है, जो कार्य को मापते हैं हम लोग जूल से। तो उसी प्रकार से पावर मतलब शक्ति को किससे नापेंगे? तो इसको शक्ति से नापने, शक्ति को नापने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वाट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये शक्ति नहीं आएगा, ओम नहीं आएगा, कैंडल नहीं आएगा, आपका वाट आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। शक्ति, पावर मतलब शक्ति ही होता है हिंदी में अगर करें तो। शक्ति मापने के लिए वाट का इस्तेमाल। ठीक है। कार्य को जिस तरीके से जूल से मापते हैं उसी तरीके से इसका ये बनेगा। मनोविज्ञान, मना, है ना। मन को जो पढ़ते हैं, मन को अध्ययन जो करते हैं उसको मनोविज्ञान कहते हैं। तो अंगगणित किसको कहते हैं? जिसमें आपका संख्या का अध्ययन किया जाता है। संख्या, संख्या का अध्ययन किया जाता है, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये संख्या का अध्ययन जो करते हैं उसको बोलते हैं अंकगणित। नेक्स्ट है लिंग और संबंध, है ना, जेंडर और इस रिलेशन से संबंधित है ना।
आपको अपोजिट ये है ना, बैल का उल्टा जो है गाय है, तो पुरुष का उल्टा क्या होगा, तो ये होगा महिला। ठीक है, नेक्स्ट है बुल। बुल वही चीज है, बुल का उल्टा काऊ है, तो हॉर्स का उल्टा क्या होगा, तो मेयर का है ना, मेयर होता है हॉर्स का। शिक्षक का है आपका, शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका है, तो मितान का क्या होगा, तो आपका मितानिन। क्या होगा, मितान का मितानिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका घोड़ा का जो स्त्रीलिंग है आपका, घोड़ी है, तो शेर का क्या होगा, तो शेरनी होगा। शेर का शेरनी। लड़की है ना, लड़की का क्या होगा, अब देखो लड़की को सुंदर बोलते हैं, है ना, तो लड़की का है सुंदर। तो आपका क्या होगा, लड़का के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे सुंदर को बताने के लिए, तो चतुर, वीर, साहसी, मनोहर। मनोहर आपका राइट आंसर होगा। हाँ, लड़की को सुंदर से आप वो करते हैं, तो लड़का को मनोहर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोर का जो स्त्रीलिंग है वो है मोरनी। तो कुत्ता का क्या होगा, आपका कुतिया। कुत्ता का कुतिया, आपका ऑप्शन नंबर सी। पुरुष का है पुरुष डेस, महिला स्त्रीलिंग है ना, तो महिला सब महिला ही स्त्रीलिंग है, तो उस तरीके पुरुष क्या है, पुल्लिंग है। पुरुष ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग। पुल्लिंग के लिए आपका आपका पुरुष, पुरुष पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, तो ये था आपका डी, मतलब 4 प्रकार का मतलब एनालॉजी टेस्ट। इसका पार्ट 2 और आएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसमें हम लोग इसी का एक वीडियो बन गया कि जिसमें आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, छोटे छोटे एग्जाम में खासकर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें और कोशिश करें कि ये एक ही बार में याद हो जाए। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर।